हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्टीवर मांडका फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस वाले स्टूडेंट हैं जिनका आज पेपर था, उनके टैक्स के पेपर का सॉल्यूशन में लेके आया। सॉल्यूशन लाने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सर, एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन बोल सकते हो ऐसे लगे मुझे जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिनके स्टेटमेंट्स थोड़े से इनकरेक्ट थे, मुझे ऐसा लगा। माइट बी पॉसिबल ऐसा ना भी हो, बट कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउटफुल था। तो सर, मैं आपको आंसर जो बता रहा हूँ बेसिकली अपने बेसिस में, और लॉ जो लिखा हुआ है उसके बेसिस में आपको आंसर्स बताते जाऊंगा। माइट बी पॉसिबल एक आध आंसर ऐसा हो सकता है, एक आध आंसर ऐसा हो सकता है जो इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो उससे टैली ना हो। बट एक चीज है, एक स्टूडेंट को एक ओवरव्यू समझ आ जाएगा कि उसका पेपर कैसा था, कितना सही और कितना गलत। एक आधा आंसर वेरी कर सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो स्टेटमेंट है वहां पर सर कुछ चीजें मिसिंग लगी, तो उसके कारण आंसर वेरी कर सकता है। क्योंकि मान लो इंस्टीट्यूट ने वहां पर कोई एजम्पशन ले लिया होगा, तो माइट बी पॉसिबल आंसर वेरी कर जाएगा। बाकी मैं आपको प्रॉपर इनकम टैक्स, जीएसटी पूरे आंसर्स बताऊंगा। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। और सर प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सर पूरे 1.5 दिन आपके साथ था, बहुत मेहनत की हमने, साथ में बहुत मेहनत की। आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे गए हों, और इस पेपर के बेसिस में आप जजमेंट करो कि आप लोगों का पेपर टैक्स का कैसा गया, कहां मिस्टेक्स थी, कहां चीजें सुधारने की जरूरत थी, कहां पर क्या चीजें करेक्ट करनी थी। इन केस अगर किसी स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं गया, या वो स्टूडेंट को डाउटफुल है कि सर कैसे करना चाहिए, आगे क्या प्रोसीड करना चाहिए, तो सर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं आगे कैसे प्रोसीड करना है। जिस स्टूडेंट का अच्छा गया, वेरी नाइस, वेल एंड गुड, वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए मूव करे, प्रिपरेशंस के लिए, या जैसा भी उनका आगे प्लान होगा। बट टैक्स से रिलेटेड मैं आपको गाइड कर सकता हूं सर कि आगे कैसे मूव करना चाहिए इन केस अगर किसी स्टूडेंट का पेपर ठीक नहीं गया तो। और अच्छा गया तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस, अच्छी बात है सर। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट्स सी सर आप लोग का पेपर कैसा था और उसके क्वेश्चन और आंसर्स क्या क्या है। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, और बाकी इसके सॉल्व करके भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो सर, ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट वन रिलेट टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड द असेसमेंट ईयर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब पार्ट वन आपका इनकम टैक्स है और पार्ट टू आपका जीएसटी और कस्टम होता है। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। देवा बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बंदा कहां का है सर, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। केम टू इंडिया ऑन 5th जून 2022 एंड रिमेन्ड इन इंडिया टिल 31st मार्च 2023। 5 जून को इंडिया में आया, 31st मार्च तक इंडिया में था। सर विश्वास करोगे आप, सर मैंने आप लोग का ये वीडियो बनाने से पहले पूरा फटाफट एक कॉपी में क्या किया, फटाफट सॉल्यूशंस लिख लिए। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, फटाफट क्वेश्चन के आंसर्स दे जाएंगे, उससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होगा और टाइम सेव होगा, और फटाफट उससे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैंने कॉपी बनाई, कॉपी में फटाफट नोट डाउन कर लिया सर, ताकि स्टूडेंट को फटाफट जल्दी जल्दी बता सकूं। 5 जून को सर वो बंदा इंडिया आया और 31st मार्च तक इंडिया में था। तो सर इंडिया में वो 300 डेज था, आप डेज काउंट कर सकते हो आराम से। सर इंडिया में वो 300 डेज था। तो सर अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है तो उसके केस में सर सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, अपन उसमें एक्सेप्शन पढ़ते हैं जहां पर 182 डेज देखा जाता है। याद है ना सर, 182 डेज इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में आ रहा है तो 182 डेज करंट ईयर में प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। ये बात याद है ना सर। तो आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। करंट ईयर में तो इसका 300 डेज हो गए सर, तो 182 से तो ऊपर हो गया। आगे पढ़ते हैं, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। हिज इनकम इन इंडिया फ्रॉम बिजनेस अप टू 31st मार्च 2023 17 लाख। अब देखो इंडिया से उसकी इनकम कितनी दे रहा है सर, 17 लाख। वेरी नाइस, मतलब आपको ये बता रहा है सर इस बंदे की इनकम 17 लाख है इंडिया से। तो याद है हम एक और केस पढ़े थे, एक और एक्सेप्शन, 120 डेज प्लस 365 प्लस उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 17 लाख है सर, 17 लाख है। एंड इज इनकम इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेम पीरियड इज 20 लाख। सर हमें फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया की उसकी इनकम क्या है। ही विजिटेड इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज, स्टे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल में हर साल 100 दिन के लिए आता है इंडिया में। तो सर वेरी नाइस, मतलब सर आप बोल सकते हो 4 साल में वो 400 दिन इंडिया में हुआ होगा। तो सर उसने 365 डेज वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब आप समझो, 120 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड, 365 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड, 15 लाख वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये बंदा क्या हो जाएगा, रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, मतलब टफ नहीं था, इजी था, बट अच्छा क्वेश्चन था। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो। आगे मूव करते देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते देखो। संतना
is employed as a general manager of Great Limited. The employer give motor car for official use of employee being self driven by him. Employee खुद गाड़ी चला रहा है सर. Entire expense were met by employee amounting to rupees 27,500. employee ने भाई इतना खर्चा किया, ठीक है. The car was used exclusively for official purpose. भैया अगर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो इस केस में वो परक्विजिट माना ही नहीं जाता है. तो आपसे पूछा सर हाउ मच इज द परक्विजिट वैल्यू तो नील हो जाएगी सर. सिंपल सी बात है, क्योंकि सर अगर पूरा ही ऑफिशियल पर्पस है तो टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं है ना सर. सिंपल. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. और नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का देखेंगे. देखो, एक्सेंग कंपनी एक्वायर्ड अ नो हाउ ऑन 10th नवंबर. सर कब एक्वायर किया? 10th नवंबर. अगर आप ध्यान दो तो सर ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, मैं आपको हर एक चीज समझाता हूं. 10th नवंबर से लेके 31st मार्च तक अगर आप देखोगे तो सर 180 डेज से कम हो जाएंगे. आप काउंट कर लेना सर, मैंने काउंट किया है, 180 डेज से कम हो जाएंगे. अब अगर ये 180 डेज से कम होंगे तो आप समझ नहीं रहे हो सर, डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा नहीं मिलने वाला है ना सर. तो ये जो नो हाउ है, नो हाउ पे डेप्रिसिएशन कितना होता है? 25%. बट ये पूरा तो नहीं मिलेगा, इसका भी 50% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो सर 5 लाख का 25% जो कि मिलना चाहिए था, बट सर ये भी 50% मिलेगा. आप इसको करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया था सर? 62,500. आया समझ? ये मैं सब निकाल के बैठा ताकि स्टूडेंट को बता सकूं, ऐसे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसे बता सकूं और आंसर फटाफट टिक करा सकूं. ठीक, अगला क्वेश्चन आओ. राकेश has sold his residential building for 300 lakh and the index cost of acquisition of the building was 120 lakh. ठीक है भाई. He acquired a residential building for 110 lakh at Pune and another residential building at Jaipur for 90 lakh. भैया देखो, इसका सेल कंसिडरेशन 300 है, 120 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो इसका सर 180 का क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया. अब एक खास बात देखो सर, हमने ये बात सीखी थी सेक्शन 54 में कि अगर किसी पर्सन का कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो उस केस में वो सेक्शन 54 में 2 घर की एग्जम्पशन ले सकता है. एक घर भाई ने खरीदा पुणे में 110 लाख का, दूसरा घर खरीदा 90 लाख का, टोटल मिला के हो गए 200 लाख. अरे समझ. तो हाउ मच इज द अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी सर? सर जितने का कैपिटल गेन आ रहा है उतने की ही तो एग्जेम्पशन मिलेगी. आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 180 लाख की. सर उससे ज्यादा कैसे ले सकते हो सर? जब आपका कैपिटल गेन का अमाउंट ही 180 लाख आ रहा है तो उससे ज्यादा की एग्जेम्पशन भी कैसे हो सकती है? तो आप एलिजिबल हो एग्जेम्पशन के लिए कितना? 180 लाख, भले आपने इन्वेस्ट ज्यादा किया है. समझ आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो, गोविंद रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज द फॉलोइंग इनकम. सैलरी इनकम दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 60,000, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000. सर हमने एक बात सीखी है, आईएचपी में करंट ईयर में सिर्फ 2 लाख का लॉस क्लेम कर सकते हो. तो 60,000 प्लस 1,80,000, आप इसको दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2,40,000. करंट ईयर में सिर्फ आप 2 लाख का लॉस क्लेम करोगे, बचा 40,000 आप क्या करोगे सर? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे. तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड वाले से भी कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो सर करंट ईयर में 2 लाख का लॉस मिल जाएगा. उसके बाद ये हुआ सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ वेकेंट लैंड 8 लाख. आपसे पूछ रहा है टोटल इनकम बता दो बंदे की, बता देंगे सर. सैलरी में 5,60,000 प्लस 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, माइनस 2 लाख रुपए आईएचपी का लॉस है. इसको कर लो, ये कितना आ रहा है सर? मैं करके रखा हूं यार, 11,60,000. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. 5,60,000 प्लस 8 लाख माइनस 2 लाख, ये आ रहा है सर 11,60,000. आया समझ? और सर ऑप्शन देखते हैं, ये रस्सी ऑप्शन. समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो. देखो, रवि इज एम्प्लॉयड इन ए zone limited, a marketing manager at Chennai. During the financial year, his basic pay and DA eligible for retirement benefit amount to rupees 15,40,000. तो बेसिक और डीए दोनों मिला के दिया हुआ है. He received 3 lakh as HRA. ओहो, HRA वाला तो मैंने कैलकुलेशन किया सर. देखो मैं उसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. HRA हमने क्या पढ़ा था सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है. तो लीस्ट में सबसे पहला होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड. कितना रिसीव किया भैया ने? 3 लाख रुपीज एक्चुअल HRA रिसीव्ड. तो यहां लिख लेता हूं मैं 3 लाख रुपीज. दूसरा होता है सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अब क्वेश्चन में मेरे को रेंट पेड चाहिए, देखो सर दिया हुआ है पेड एन एक्चुअल रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ. तो ठीक है भाई, 30,000 इंटू 12 माइनस
10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक और डीए दोनों आ जाएगा क्योंकि डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला है। 15,40,000, ठीक है। इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3,60,000। 3,60,000 माइनस 154,000। सर ये आ रहा है सर 2,06,000, ठीक है। और तीसरा है सर, ये बंदा कहां का है? आओ भाई, ये है चेन्नई, मेट्रो की बातें हैं सर। अगर मेट्रो की बातें हैं तो सर कितना? 50% और 50% ऑफ सैलरी, तो ये कितना आ जाएगा सर? 15,40,000 का 50%, ये आ रहा है सर 7,70,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है, तो लीस्ट कितना है? 2,06,000, इतना ही एग्जेम्प्ट है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आओ, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच ऑफ द एचआरए इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। तो अभी तो हम निकाले सर 2,06,000 रुपए। समझ आया? बैठा दिमाग में? एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा सर कि इनकम टैक्स और जीएसटी का पेपर एकदम ही डैम इजी था, मतलब आप 80-90 ले आओगे। बट मैं ये बोलूंगा कि सर पेपर ऐसा था कि एक स्टूडेंट 50, 60, 70 तक पहुंच सकता है। ये पेपर अच्छा था, इजी था। जीएसटी और कस्टम इजी ज्यादा था। इनकम टैक्स में कुछ क्वेश्चंस में घुमाया था, बाकी नॉर्मल अच्छा था, ठीक है। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। Naveen is employee in a company. He want to know which of the following perquisite is a tax free. कौन सा टैक्स फ्री है? सर सब्सिडाइज लंच हम पढ़ के आए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पढ़ के आए, इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 तक की लिमिट है, ये तो 18,000 है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, सर ये नहीं है टैक्स फ्री। तो शुरू के 3 है सर, 1, 2, 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सिंपल। आगे देखो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। विकांत Venkat and company engaged in trading activity give 1 lakh as donation to Defense Research and Development Organization. How much of the amount given as donation is eligible for deduction while computing income under the head PGEP? Sir, nil. पीजीईपी में हमने ऐसे कोई डोनेशन नहीं पड़ी है जिसकी डिडक्शन मिलती है ऐसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई डोनेशंस नहीं पड़ी है, ठीक है, सिंपल। आगे देखो, स्वामी एज 83 years has total income of 9,80,000. He has opted for 115 BAC. हाउ मच इन दिस ईयर इनकम टैक्स लाइबिलिटी? भाई इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। सर मैंने निकाला है, मैंने 9,80,000 के इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकाला था, ये आ रहा है सर 7,4880। बट मैं आपको एक बार बता देता हूं, 9,80,000 माइनस पहले 2,50,000, इसका निल हो जाएगा, ठीक है। अपन 115 बीएससी के हिसाब से चल रहे ना, याद रखना। तो इसको माइनस कर लो, ये कितना हो गया? 9,80,000 माइनस 2,50,000, ये आ गया सर 7,30,000। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, इसका 5% माइनस कर लो 2.5 लाख, तो ये आ गया सर 4,80,000, ठीक। उसमें अगला 2.5 लाख, इसका 10%, तो ये हो गया सर 2,30,000, इसका 15%, ठीक। जब आप ये तीनों का परसेंटेज कर लोगे, इसमें 4% और ऐड कर लेना, तो ये आ जाएगा सर 7,4880। ये मैंने निकाला है सर 7,4880, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, देखो। Anish is employed in a global limited. Which of the following alliances are eligible for exemption for the assessment year 23-24, which he has opted for 115 BAC? अगर वो 115 BAC लेता है तो कौन कौन से alliances आपको एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है? तो देखो सर कौन कौन से। सबसे पहला एचआरए तो नहीं है, मैंने ये 10th वाले क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कुछ डाउट है, इसमें कुछ मिस्टेक है सर। मैं आपको बता रहा हूं क्यों लग रहा है। सर एचआरए नहीं मिलता 115 बीएससी वाले को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलायंस नहीं मिलता, कन्वीनियंस अलायंस नहीं मिलता, ये 3 तो नहीं मिलता, ठीक है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये 3 के एग्जेम्पशन, ये 3 की बेनिफिट्स आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी बेनिफिट्स इसके नहीं मिलते, ठीक। एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अगर बोलता है तो मेरे हिसाब से अगर कुछ बचता है सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस का जो एग्जेम्पशन है वही एक लौता बचना चाहिए, बट उसका भी कोई बेनिफिट मिलता नहीं है 115 बीएससी में। तो ये जो क्वेश्चन है ना सर, इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है थोड़ा सा डाउट है, बट फिर भी मेरे को लगा था लैंग्वेज में कुछ इशू है या कुछ मिस्टेक है, तो उसके बेसिस में सर मैंने इसका आंसर निकाला था। और सर आंसर निकाला था मेरे हिसाब से नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन बोलता, नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन बोलता, तो सर एचआरए, ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंस, ये तीनों ही नहीं मिलता, ठीक है। सर मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैंने एक बार के लिए आंसर इसका डी टिक किया था, बट माइट बी पॉसिबल इसके लैंग्वेज में कुछ इशू लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन के, ठीक है। बाकी देखा जाएगा अब इंस्टीट्यूट इसका क्या ट्रीटमेंट करती है और कैसा आंसर निकालती है, ठीक। और 11 नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते देखो।
Karthik acquired an electric motor vehicle on 23rd April 2022 for 18 lakh, for which he has availed a loan of 14 lakh from the SBI. Interest on loan for the year ended 31st March was 1,90,000. सर हम पढ़ के आए 80 EEB, जहां पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता है सर 1,50,000, उतना ही तो इंटरेस्ट मिलता है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. Mishra Enterprises, a partnership firm, paid 40,000 by way of interest on loan taken from one of the friend of a partner. On tax, no tax was deducted at source. ओ भाई TDS नहीं काटे हो. अगर हमने किसी पर्सन को पे किया, किसी पर्सन को पे किया और अगर हमने TDS नहीं काटा है, तो हाउ मच ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज लायबल फॉर डिसअलाउंस? कितना डिसअलाउ हो जाएगा सर? 40 का 30% कर लो. 30% मतलब कितना? 12,000 डिसअलाउ हो जाएगा. सिंपल. आओ आगे. What is the monetary limit of turnover or the gross receipt for the purpose of applying principle for determination of place of effective management? पोएम अप्लाई करना है सर. अगर आपको पोएम अप्लाई करना है तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 50 करोड़. सिंपल सर. ठीक है. उसके बाद आगे आओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम. ठीक है. हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. उसके बाद देखो 14 नंबर. नरेश, a resident individual gives you the following information of his investment. अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था सर. देखो, हाउ मच इज द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी? आपसे पूछ रहे हैं एटीसी के अंदर कितनी डिडक्शन मिल जाएगी. देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज पेरेंट्स. सर पेरेंट्स का नहीं मिलता. मेरा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे का मिलता है सर. पेरेंट्स का नहीं मिलता. टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम, इसका नहीं मिलता. डिपॉजिट इन पीपीएफ इन हिज ओन नेम, ये मिल जाएगा. तो 20,000 मिल जाएगा. प्लस 5 year टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ये भी मिल जाएगा सर 22,000. प्लस ट्यूशन फीस फॉर हिज सन स्टडिंग, क्या लिखा हुआ है, अमेनिया, 1,10,000, ये भी मिल जाएगा सर. स्टूडेंट के एजुकेशन का तो मिल जाता है सर, ट्यूशन फीस बेकायदा मिल जाती है. तो इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 1,10,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है सर 1,52,000. बट अगर आपको याद हो तो एटीसी में मैक्सिमम कितना मिलता है? 1,50,000. आ जाओ सर, 1,50,000. सिंपल. आगे देखो. हरी, एज 40 years, a resident individual has a gross total income of 11,20,000 before deduction under chapter 6A. He has deposited 1,40,000 in PPF, ये ATC में जाता है सर. पेड एन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 30,000 फॉर हिमसेल्फ एंड वाइफ, ये 80D में जाता है, बट इसकी लिमिट 25,000 है. ठीक है. हाउ मच इज इनकम इज टैक्स लायबिलिटी? आपसे पूछ रहे सर टैक्स लायबिलिटी निकालना है बंदे की फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन द assumption दैट ही इज ऑप्टेड फॉर 115 BSc. ओ भाई, अगर 115 BSc लिया तो ये डिडक्शंस तो मिलेगी नहीं. तो सर 11,20,000 आपकी इनकम है. इस 11,20,000 की इनकम पे आपको 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालना है, और मैंने निकाला है सर. ये टैक्स आ रहा है आपका 102960. सर आपको वही स्लैब अप्लाई करना है. पहले 2,50,000 तक नील, हर बार 2,50,000 इंक्रीज करते रहना और 5% टैक्स का रेट इंक्रीज करते रहना. सिंपल है, 10,296 आपका टैक्स आ जाएगा. और याद रखना आखिरी में एजुकेशन सेस मत भूल जाना. ठीक है. तो 102960, ये सिंपल. आगे बढ़ते मूव करते हैं. On 10th April 2022, गोकनी जो भी होगा यार, a practicing company secretary give 10 lakh as gift to his wife Chandra, a homemaker. On 20th August 2022, Chandra commenced business of a beauty parlor by name Flair Lady. फेयर होना चाहिए. ठीक है. Flair Lady. For the year ended 31st March 2023, her net income from the business is 2,30,000. How much of the income of Chandra is included in the hands of गोकानी? मतलब उसके हस्बैंड के हाथ में कितना क्लब हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर. क्या ये पूरी 2,30,000 की इनकम क्लब हो जाएगी? यस, क्योंकि वो 10 लाख उसके हस्बैंड के थ्रू गिफ्टेड था, तो ये पूरा ही क्लब हो जाएगा. ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. देखो, a charitable trust registered under section 12AA has made a voluntary contribution of 46 lakhs and paid a rent of 40,000 per month for 7 month day cash. ये जबरदस्ती डे कैश बोल के कंफ्यूज कर रहा है. It includes 35 lakh by way of it incurred 35 lakh by way of expenditure other than rent for pursuing the object of the trust. तो सर ट्रस्ट के केस में अपन ऐसे पढ़ते हैं, भैया 46 लाख का डोनेशन है,
पहले तो इसमें 15% माइनस कर दो, क्योंकि वो हमें मिल जाता है 15%। 15%, एक मिनट में माइनस कर ही लेता हूँ। 46 लाख माइनस 15%, ये आ जाएगा सर 39.1। इसमें माइनस कर दो रेंट। रेंट इसने पे किया सर 40,000 इंटू 7 मंथ है ना सर, तो ये आ जाएगा 2,80,000। ये माइनस हो जाएगा। माइनस इसने सर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज भी किया 35 लाख को, तो 39.1 माइनस 2.8 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 1.3। आपका जो आ जाएगा इनकम इसकी, ये आ जाएगी 1.3। आया समझ? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, देखो। त्रिवेदी employed in Max Limited made a premature withdrawal of 1,60,000 from a recognized provident fund। ओ भाई, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया सर। टीडीएस की बातें आने वाली है सर, और टीडीएस कितना परसेंट है सर? 10% है अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विड्रॉल? कितना परसेंट? 10%। तो 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 16,000। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ गनीमत ये नहीं लिखा कि उसने पैन नंबर नहीं दिया। अगर पैन नंबर नहीं बोलता तो 42.744% करना पड़ता सर, फिर वो और बढ़ जाता। अगला देखो, Allen and Company Limited used to deduct tax at source promptly and remit the same within time। वो हर बार टीडीएस काटते हैं और विद इन द टाइम रेमिट भी कर देते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2022, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट? सर ड्यू डेट सर दिसंबर क्वार्टर का कब तक हमारे पास टाइम रहता है? 31 जनवरी तक। ये देखो भाई, कहां गया सर? 31 जनवरी। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not form part of the canon of taxation? ये तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, canon of simplicity। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और 21 में URG and companies engaged in construction and sale of residential apartment. It sold 4 identical apartment in December 2022 for 110 lakh, and the guideline value of the apartment as per the stamp duty value, stamp valuation authority was 120 lakh. हाउ मच वुड बी एडेड टू द इनकम अंडर सेक्शन 43CA? भैया सुनो, हम क्या करते थे इसमें, मैंने आपको क्लासेस में सिंपल तरीका बताया। जितना भी सेल कंसीडरेशन है, इसका सेल कंसीडरेशन कितना है? 110 लाख। इसमें 10% ऐड करो तो ये आ जाएगा 121। क्या आप फिर चेक करो, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो अभी हमारे क्वेश्चन में 120 दी हुई है, क्या इसके बीच में फॉल करती है? यस, इसके बीच में फॉल करती है। तो इस केस में जो सेल कंसीडरेशन 110 है, क्या इसी को फाइनल सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा? यस, यही फाइनल मान लिया जाएगा। तो सर ये आपसे पूछ रहा है 43CA में कुछ ऐड करना है? नहीं, कुछ नहीं ऐड करना है। आगे देखो, ABC Cooperative Society has total income of 3 lakh for the previous year ended 31st March 2023. He has opted for the section 115 BAD। ओ भाई, 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है ना? 22% टैक्स, 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो ये करने के बाद, मैंने भी किया था ये चीज, तो ये करने के बाद कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 22। तो ये करने के बाद आ रहा है सर 75,500। आप करोगे तो ये आ जाएगा 75504, और इसको राउंड फिगर करोगे तो 75,500 ही करना है सर। आया समझ? सिंपल है। ये आप करके देखना, 22% प्लस 10% प्लस 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे, ध्यान दो। ठीक। मोर प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। इट्स टर्नओवर ऑलवेज exceed 10 crore, हमेशा ही exceed किया। वाह। It did not maintain books of accounts for the year ended financial year 22-23. During survey under section 133A of the Income Tax Act 1961, it was found that it has not maintained the books of account। भैया books of account maintain ही नहीं करता है। How much would be the penalty leviable for the failure to maintain books of accounts? सर फेलियर है, ये तो हम पढ़ के आए सर, 25,000 होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। The scrutiny assessment of M Company Limited was completed on 18th October 2022, and the SEC has prepared appeal again before the CIT appeals. The commissioner want to invoke section 264 of the Income Tax Act 1961 on suo motu basis. What is the time limit within which he can pass the revision order? सर वो रिविजन ऑर्डर कितने टाइम पीरियड के अंदर पास कर सकता है? सर ये हम सिंपल पढ़ के आए, इसका भी आंसर, एक मिनट, इसका भी आंसर सर 1 ईयर है। एक तो 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है सर। 1 ईयर हम कब से लेंगे सर? जब से सर ये स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट हुआ है 18 अक्टूबर से 1 ईयर तक। तो ये क्या आ जाएगा सर? ऑन और बिफोर 17 अक्टूबर 2023। सिंपल। आओ आगे। Mini Limited filed its return of income before the due date specified under section 139 subsection 1 of the Income Tax Act 1961.
The return was found to be defective by processing unit of the income tax department. A notice was given for rectifying the defect on 1st June 2023. What is the time limit within which the defect has to be rectified? Sir, 15 days. आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया जाता है? 15 डेज. आओ आगे. अरे यार, इसको क्या हो गया है? इसको क्या हो गया है? नाराज हो गया लग रहा है. हाँ, नहीं नाराज तो नहीं हुआ है. चलो ठीक है, हम 25 तक पहुंच गए थे. चलो 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. 26 देखो. Chola and Company is a partnership firm engaged in the trade of textile goods. Which of the following statement payment is allowable? Is liable for disallowance? Liable for disallowance under section 40A subsection 3. याद है? 40A subsection 3 कैश पेमेंट अलाउ नहीं करता सर. तो डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई ये सब अलाउड है. सर बियरर चेक अलाउड नहीं है. सर बियरर चेक अलाउड नहीं है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. सिंपल. बियरर चेक को कैश ट्रीट करते हैं सर. अगला क्वेश्चन देखो. Raj sold a vacant land for 8 lakh to Mukesh on 5th December 2022. The guideline value of the land was 9,60,000. Raj and Mukesh are not related. What is the tax implication of the transaction? सर देखो, 8 लाख की चीज थी, इसमें 10% अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाता है 8,80,000. पर साले की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 9,60,000. ये अब इसके बीच में फॉल नहीं करता है. तो जो सेलर है वो बेचारा गया सेक्शन 50C में, उसके हाथ में 1,60,000 की क्या मान ली जाएगी? इनकम. 1,60,000 भी सेल कंसिडरेशन में ऐड हो जाएगा, मतलब उसका सेल कंसिडरेशन 9,60,000 माना जाएगा. और जो रेसिपिएंट है, जो बेचारा 8 लाख में लिया था, वो भी मर गया, क्योंकि उसके हाथ में भी 1,60,000 अंडर सेक्शन 56 इनकम मान ली जाएगी आईयूएस में. ठीक है, तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा सर. एक सेक्शन 50C में जो सेल किया है, एक जो रिसीव किया उसके हाथ में आईयूएस में. तो आओ सर, आपसे यही तो पूछा है कि दोनों के हाथ में ट्रीटमेंट क्या है सर, राज और मुकेश के हाथ में. तो देखो सर, 9,60,000 will be considered as sale consideration in the hands of Raj and 1,60,000 is taxable under the section 56 subsection 2 of the income tax. सर पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा वाला तो गलत है, तीसरा वाला हो ही नहीं सकता, चौथा तो है ही नहीं. चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिव्या अर्न डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन यूके 5 लाख रुपीज. अच्छा. She also earned agriculture income from land in कर्नाटका. कर्नाटका है ना, इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम है सर, तो ये एग्जेम्प्ट है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 80,000, ये टैक्सेबल है. Her residential status for the assessment year 23-24 is resident and not ordinary resident. ओ भाई, रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो सर इसकी ये जो डिविडेंड इनकम आउटसाइड इंडिया की है ना, ये भी टैक्स नहीं लगेगा सर, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा. तो सिर्फ टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 80,000. तो हाउ मच इज इज टोटल इनकम? सिर्फ और सिर्फ 80,000. 5 लाख भी नहीं आएगा क्योंकि इंडिया से बाहर का है. ये गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट, गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ किए होंगे. देखो सर अगला क्वेश्चन. Assessment of Vinayak Limited was made on 25th September 2022 under the section 143 subsection 2 of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 21-22. The SEC got the assessment order on the same date. मतलब उसी दिन assessment order भी मिल गया. The SEC want to prefer an appeal before the CIT appeals. भैया ये अपील करना चाहता है, तो इसके पास अपील करने का टाइम पीरियड कितना है सर? इसके पास अपील करने का टाइम पीरियड 3 महीना होता है, 3 मंथ्स होता है. तो इस केस में सर, सॉरी, इसके पास टाइम पीरियड कितना होता है? 30 डेज होता है सर. सॉरी 3 मंथ बोल दिया था, सॉरी 30 डेज होता है इसके पास टाइम पीरियड अपील करने का. तो सर 25 सितंबर से 30 डेज आप कर लोगे तो सर 25 अक्टूबर आ जाएगा. सिंपल. आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो, केएसआर एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी practicing company secretary firm at Pune. It rendered professional services to Bond Limited and raised a bill of 2,36,000, mentioning GST 18% separately in the bill raised. How much will be the tax deductible at source in respect of such payment? सर देखो, पहली बात तो प्रोफेशनल है, ठीक है, तो 194J एप्लीकेबल है और प्रोफेशनल में 10% टीडीएस है, बट जीएसटी के कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होता. तो सर 2,36,000 इसमें तो जीएसटी इंक्लूडेड है, तो इसको अदर देन जीएसटी करो तो ये आ जाएगा सर 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 10% टीडीएस काट लो सर, तो आपका टीडीएस का अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 20,000. सिंपल. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.
व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड? सर ये क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है सर, बहुत ही सिंपल है, लैंड और बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, बंसल एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एज जनरल मैनेजर विद अ सैलरी इनकम ऑफ 18,60,000, कंप्यूटेड दिया हुआ है, ठीक है। He paid 1 lakh as to University College for doing research in social science, which is approved by the prescribed authority for the purpose of Section 35, subsection 1, clause 3 of the Income Tax Act 1961। मैं आगे पढ़े बिना आपको एक बात बताता हूं, अगर सैलरीड पर्सन साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देता है तो उसको सर जो 80 GGA है ना सर, वहां पर डिडक्शन मिलती है, ठीक है, वहां पर उसका डोनेशन ऐसा काउंट होता है और डिडक्शन मिलती है। तो आगे ऐसे ही हिज सन वाज एडमिटेड इन द सेम कॉलेज फॉर परस्यूइंग अ डिग्री कोर्स, हाउ मच ऑफ द डोनेशन गिवन बाय बंसल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग? तो सर ये आपको मिल जाएगा, ये आपको पूरा 100% मिल जाएगा, बट सर 80 GGA में मिलेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखो। Shankar let out Shankar let out a property on rent up to 30 June 2019 and thereafter sold the property. The tenant has not paid the rent for 12 months prior to 30 June 2019. In January 2023, based on the court decree word का मतलब order, Shankar received 3,40,000 from the tenant by way of rent. He does not own any other house property. He incurred 70,000 towards advocate fees. Sir, fees थोड़ी मिलती है sir. How much of the amount received by Shankar is liable to tax? Sir, 3,40,000 minus 30% कर लो sir. 3,40,000 minus 30%. तो ये आ जाएगा सर 2,38,000. इतना ही टैक्सेबल है सर. आओ ऑप्शन देखते हैं. ये रहा सर ऑप्शन 2,38,000. अगला क्वेश्चन देखो. ABC Private Limited filed its return of income for the assessment year 2022-23 on 15th November 2022, declaring a total income of 2,10,000. What is the time limit for issue of notice for scrutiny assessment under section 143 subsection 2? सर इसके लिए जो टाइम पीरियड है ना सर, कब तक होता है टाइम पीरियड याद है सर? इसके लिए टाइम पीरियड 3 मंथ्स होता है. ये जो मैं ऊपर धोखे से 30 डेज को 3 मंथ बोल दिया था, यहां पर 3 मंथ्स आ जाती है सर कहानी, ठीक है. तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन हो जाएगा सर. जिस साल का है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद का 3 महीना. तो सर ये है फाइनेंशियल ईयर 22-23. तो सर 31 मार्च 2023 से 3 महीना काउंट कर लेंगे. अप्रैल मई जून, तो सर 30 जून लास्ट है सर, ठीक है. आगे मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. Preeti, employed in a public sector bank, parked her saving in a listed equity shares of the Indian company, besides borrowing for the purpose of investment in those shares. For the year ended 31st March 2023, she has been received a dividend of 4 lakh gross and interest payable on borrowing for the same period amount to rupees 1,70,000. How much of the dividend is to be included in the total income of Preeti? सर हम पढ़ के आए डिविडेंड के केस में मैक्सिमम 20% एक्सपेंस अलाउड है. तो 4 लाख का 20% कर लो 80,000 आएगा. आप 80,000 हटा दो, कितना बचेगा? 3,20,000. इतना ही टैक्सेबल है सर. अगला, चेतन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड commenced a new unit for manufacturing of its product. The amount of preliminary expenses eligible for deduction was computed at the rate of 7 lakh. How many installment the eligible preliminary expenditure will be amortized, sir? मतलब इससे आसान जिंदगी कुछ नहीं हो सकती. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया सर. 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है सर, याद है ना सर. आगे देखो. Marvel Private Limited filed its return for the assessment year 22-23 on 20th December, declaring a total income of 4,70,000. How much it should pay by way of fee by delaying filing of ITR? सर 5 लाख से कम है अगर इनकम आप शो कर रहे हो और उसमें ITR फाइल करने में लेट हो गए तो लेट फी कितनी है सर? 1,000. 5 लाख से ऊपर जाते तो फिर बात आती 5,000 10,000 वाली, ठीक है. आगे आओ. Menon is engaged in growing and manufacturing रबर. याद है रबर का परसेंटेज क्या था? 35-65, ठीक है. His gross income from the activity is 8,40,000. How much is income is to be considered for the purpose of income tax? For the purpose of income tax मतलब आपसे पूछ रहा है सर एग्रीकल्चर इनकम को हटाओ, बिजनेस इनकम बताओ कितना टैक्स लगना है सर. तो 8,40,000 इंटू 35%. सर ये आ रहा है सर 2,94,000. सिंपल, एकदम सिंपल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. Siddharth, age 50 years, paid 20,000 towards credit card
थ्रू क्रेडिट कार्ड टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिज ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम 80D जिंदा रखें इसके लिए। He incurred 70,000 towards medical expenditure for his mother, who is not covered by the health insurance policy. 70 नहीं मिलेगा यार, मम्मी का मैक्सिमम कितना मिलता है 50। He paid 23,000 towards health insurance of his father by account pay check. हाँ तो तुम मिला लो भैया, मम्मी का और पापा का दोनों का मिला लो, दोनों का मिला के भी मैक्सिमम कितना मिलेगा 50, 50 मम्मी पापा का, 20 इसका, तो टोटल कितना मिलेगा 70। आपको यही पूछेगा सर, हाउ मच इज द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, कितना 70। आ गया हो सर। पंकज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। सर देखो एक बात समझो सर, मैरिज के ओकेजन में अगर कितना भी गिफ्ट मिले सर, पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो हाउ मच ऑफ द गिफ्ट इज लायबल टू टैक्स, 1 रुपए नहीं, एक पुटी कॉडी टैक्सेबल नहीं है सर, क्योंकि मैरिज में मिला है, मैरिज में सब चीजें क्या होती है एग्जेम्प्ट निल। मतलब क्वेश्चन जबरदस्त घुमाने की कोशिश किया स्टूडेंट को। 41 नंबर देखो, रेनबो प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/3/2022 2020 इट हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAB। अच्छा ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 19 ये देखो 1961 है, ठीक है। इट्स टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वाज 12 करोड़। वाओ। What is the rate of surcharge applicable? सर रेट ऑफ सरचार्ज कितना है इनके ऊपर, सिंपल है सर 10%। 1.5BAB में सरचार्ज कितना होता है 10%। आओ आगे, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, एक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म हु हैज एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ 28 लाख एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 JCAMT छू दिया है सर इसने, ठीक है। हाउ मच इज द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JC, तो सर 28 लाख, इसका 18.5% प्लस 4% कर लो, ये मैंने किया है सर। ये करने के बाद आ रहा है आपका 538 आया था मेरा, 42 का बी आया था, हाँ जी 42 का बी आया था, आप भी करके देखना सर, यही आएगा 538720, ठीक है। आगे देखो, Yadav and company is engaged in a wholesale trade. 98% of the all receipt and expenses are through net banking. The SEC want to know the turnover limit up to which its books of accounts need not to be audited under section 44AB. And is it eligible to admit the income as per the books of accounts? सर देखो, अगर ये 5% से कम सर रिसिप्ट और पेमेंट कैश में करता है, तो सरकार बोली भैया तुम्हारे लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ है, ठीक है। टैक्स ऑडिट के लिए 3 लिमिट पढ़ते हैं, 1, 2 और 10। अगले क्वेश्चन में आते देखो, CVR एंड कंपनी हैज स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ऑफ 12,40,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। हाउ मेनी इयर्स, अरे यार असेसमेंट ईयर सर, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है 4 साल, ये तो बहुत इजी है। लक्ष्मी रिसीव 30,000 पर मंथ बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन consequent to demise of her husband who died in April 2019. She has opted for section 115 BAC. ओ भैया, अगर आप 115 BAC लेते हो तो उस केस में फैमिली पेंशन में जो वो 1/5 अपन वो पढ़ के आते ना सर, 1/3 और 15,000 इसका बेनिफिट नहीं मिलता है सर। अगर आप 115 BAC ले लियो तो हाउ मच हर फैमिली पेंशन इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, पूरी 30,000 इंटू 12 कर लो सर, 3,60,000, ठीक है। आगे आओ, Dave and company made a turnover of 160 lakh during the financial year 22-23. It received 90 lakh by way of RTGS and net banking, and the balance of the sale proceed was realized in cash before 31st March 2023. अच्छा, तो 90 लाख का 6% और बचा 70 लाख का 8%, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, कहाँ गया यार, हाँ, Dave and company want to admit income, 2 बार इनकम लिख दिए, इनकम अंडर द 44AD के हिसाब से इनकम निकालना चाहते हैं तो निकाल लो भाई। मेरे ख्याल से कितना है, तो मैंने निकाला है सर, इसको निकाला है मैंने, ये सर 11 लाख आ रहा है। 90 लाख का 6% करना, 9 6 54, 5 लाख 40,000, 7 8 56 करोगे तो सर 11 लाख आ जाएगा, टोटल ऐड करके देख लेना, ठीक है। आओ आगे, Raghu retired on 31st October 2022 after rendering services for 32 years in a listed company. He received 23 lakh as gratuity at the time of retirement and is covered by the payment of gratuity. What is the monetary limit? Sir, gratuity की monetary limit कितनी है? 20 lakh. ये तो बहुत easy है। अगला देखो, Crow Limited is
Kroll Limited is engaged in export of tech articles and things eligible for deduction under Section 10AA of the Income Tax Act 1961. The previous year 22-23 is the seventh year of its operation. It exported for 20 crore and its domestic turnover is 5 crore. मतलब SEZ वाली बातें हैं. If the profit of the unit of the SEZ is 4 करोड़, आपसे पूछ रहे 10AA में कितनी डिडक्शन दे दोगे सर? अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन, कितनी एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल है? तो सिंपल है सर. अबे कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट 4 करोड़ है. प्रॉफिट 4 करोड़, डोमेस्टिक SEZ वाला टर्नओवर 20 और दोनों को मिलाया तो 25. ये कितना आ रहा है सर? 4 into 20 डिवाइडेड बाय 25. ये 3.2 आ रहा है. इसका भी 50% क्योंकि 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है सर, तो इसका 50% आ रहा है 1.6 करोड़. 1.6 करोड़. और सर ऑप्शन कहां गया? ये देखो सी ऑप्शन. सिंपल. आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट. सर ये बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आगे आओ. विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड मेक अ फॉरेन कंपनी टू हैव इट्स एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. सर ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर. इसका आंसर सिंपल डी है सर. एकदम सिंपल डी है सर. ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट हुआ. ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हुआ. अब आपका क्या बचा है सर? अब आपका बचा है जीएसटी और कस्टम. तो ध्यान दो, और जीएसटी और कस्टम भी करते हैं ताकि आप एक स्टूडेंट एज एनालाइज कर पाओगे कि कितना बनता है कितना नहीं बनता, और फिर कुछ लगेगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं. Which of the following is covered by the term exempt supply? भाई exempt supply में क्या covered है? All of the above. सब आता है सर. nil rate, section 11 का exempt, non taxable भी आता है, सब आ जाता है. अगला क्वेश्चन देखो. मदन provided legal services as advocate to MNO and company which fell under reverse charge basis. अच्छा भैया, reverse charge कहानी चलिए सर. देखो, the services were rendered on 10 June 2022 and Madan issued invoice on 2nd July 2022. The check issued on 5th July 2022 was honored by debit to bank amount on 15 July. The receipt was recorded in the books on 10 July. सर इतनी सारी डेट्स है ना, ये जबरदस्ती खेल रहा है, आपको जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है सर. रिवर्स चार्ज के केस में, सर्विसेज के केस में हमने सिंपल ये बोला था सर, एक डेबिट और रिकॉर्ड दोनों में विच एवर इज अर्लियर. तो एक डेट आ गई अपनी 10 जुलाई. ठीक है, एक डेट 10 जुलाई. दूसरा होता था सर 60 डेज फ्रॉम द 61st डे लेते थे. तो सर यहां पर देखो इनवॉइस कब है? इनवॉइस है 2nd जुलाई. 2nd जुलाई से आप 61st डे लोगे ना सर, तो वो 10 जुलाई के बहुत बाद में ही आएगा. तो सर आंसर तो 10 जुलाई होगा ना, क्योंकि दोनों में विचएवर इज अर्लियर होता है सर. आप करोगे तो ये आराम से 1 सितंबर आएगा सर. ठीक है, तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या होगा? 10 जुलाई. ये आ गया सर हमारा 10 जुलाई. अगला देखो. Ram gave a land located in industrial area to ABC and company for a long term, for a lease term of 5 years for a rent of 2 lakh per month on 1st April 2022. Ram is employed in a nationalized bank. What would you call the lease of land by Ram? Sir, lease of land क्या होता है? Supply of services. ठीक है, रेंटिंग तो सर वो है ना सर, लायबल टू जीएसटी है. अगला देखो, शेड्यूल 2 में कवर होता है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. 54 देखो सर. Park Limited sent its molds, dies, jigs, and fixtures on 1st June 2019 to a job worker for use in the job work given by it. The cost of module, dies, jigs, fixtures were 3 lakh and the GST paid was 36,000. The job worker has not returned the mold, dies, jigs, fixture. सर इनको रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है. तो ये पूछ रहा है सर क्या डीम सप्लाई माना जाएगा? नहीं सर, डीम सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर तो इसके एक्सेप्शन है सर. आगे देखो. Boom Limited purchased goods from Zoom Limited for 20 lakh at for 20 lakh at various point of time in the month of June 2022. Zoom Limited give tax invoice for 14 lakh in the same month. हाँ, यही तो एक क्वेश्चन है सर. ये क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग लगता है सर, कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग है जिसके कारण ये सही नहीं आ रहा है. For the balance amount of tax invoice was received by Boom Limited on 20 January. देखो सर 20 जनवरी को टैक्स इनवॉइस मिला है. ठीक है, और 14 लाख का टैक्स इनवॉइस मिला है सर जून में ही. आपसे पूछ रहे व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी. सर हम आईटीसी के लिए हम पढ़ के आए हैं सर, अमेंडमेंट आया था
30 नवंबर और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब ये दोनों इस क्वेश्चन में बताया नहीं है सर, इसीलिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लगती है, कुछ गड़बड़ लगती है। बट अगर ऑन अ सेफ साइड चलना है तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को 20 जनवरी कर देना टिक, तो वो सेफ साइड पे चलेगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में मुझे तो कुछ मिसिंग लगता है। उसके बाद देखो सर, हाउ मच अ मेल पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर लास्ट 3 years कुड ब्रिंग मेल पैसेंजर कितना गोल्ड ज्वेलरी ला सकता है सर? 20 grams एंड अप टू अ वैल्यू कैप ऑफ 50,000 मैक्सिमम। फीमेल होता तो 1 लाख तक की लिमिट है भैया। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई? किसको इंटर स्टेट माना जाएगा सर? देखो, सप्लायर इन दिल्ली एंड सप्लाईज मेड टू यूएसए, क्या ये इंटर स्टेट माना जाएगा? यस। गुड्स इंपोर्टेड बाय कंपनी इन मुंबई फ्रॉम बेल्जियम, यस। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर इन केरला टू अ चंडीगढ़, सर ये भी इंटर स्टेट की कैटेगरी में आना चाहिए, बट ये सर यूनियन टेरिटरी वाली बातें आ गई है, यूजीएसटी वाली बातें आ गई है। सप्लाईज रिसीव्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया फ्रॉम एसईजेड इन लोकेटेड इन, देखो सर एसईजेड वाले को भी इंटर स्टेट मानते हैं, और सर केरला टू चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, सर ये भी आपका इंटर स्टेट में आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए सर, चारों ही इंटर स्टेट वाले ट्रांजेक्शन है। अगला देखो, मनीष ऑफ मुंबई इज एंगेज इन बोथ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। What should Manish seek registration under GST? When should Manish seek registration? मनीष को कब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सर? उसके लिए लिमिट कितनी होगी? 40 लाख, क्योंकि अगर वो गुड्स का काम कर रहा है तो कितना है लिमिट? 40 लाख। चाहे एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, दोनों को इंक्लूड करके चेक किया जाएगा सर, 40 लाख। ठीक है, मतलब ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखो, एक्स एंड कंपनी सप्लाइड गुड्स of Y Limited as per the contract for the goods to be supplied. The goods were removed from the warehouse on 20th September and were delivered to Y Limited on 1st October. Deliver हुआ है सर 1st October को. The invoice was raised on 10th October and the payment was credited to the bank account on 20th October. अच्छा, what is the time of supply? सर हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या पढ़ के आए थे गुड्स के केस में? सर जब रिमूव हो रहा है तब, या तो जब इनवॉइस इशू किया गया है तब, या तो पेमेंट। सर रिमूव कब हो रहा है सर? 20 सितंबर। इनवॉइस कब इशू हुआ? 10 अक्टूबर। और सर पेमेंट की बात क्या है? 20 अक्टूबर। तीनों में whichever is earlier क्या हो जाएगा? 20 सितंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, Ram and company sent goods to job work on 10th August 2021 and the value of supply was 4 lakh plus GST 5% thereon. The job worker returned the goods after completing the job work on 5th October 2022. ओ भाई, एक साल के बाद रिटर्न किया है, तो यहां पर जॉब वर्कर्स को जो दिया गया उसको सप्लाई माना जाएगा। तो उस केस में सर 4 लाख का 5% कितना? 20,000। और सर 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 25,000। तो हाउ मच वुड बी द जीएसटी फॉर द गुड्स रिटर्न बाय द जॉब वर्कर? कितना जीएसटी का अमाउंट बनेगा सर? 5,000 बैलेंस। ठीक है, आगे देखो, महेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, gifted one laptop to Suresh, CFO of the company, free of cost on the occasion of Diwali. अच्छा, free of cost gift कर दिया सर। The regular sale of the laptop was 72,000 and the cost of the laptop was 54,000. Assuming that the rate of GST is 5%, how much is the GST payable in respect of such gift? कितना सर? 72,000, इसका 5%। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट आपने गिफ्ट किया है सर, सरकार बोली 50,000 से ज्यादा है भैया, गिफ्ट पे टैक्स लगेगा, तो 72,000 उसका 5% कितना था? 72,000 इसका 5%, 3600। सिंपल। और 62 नंबर के क्वेश्चन में देखो, मयूरा ट्रेडर्स एंगेज इन द होलसेल ट्रेड मेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ 8 लाख इन द अक्टूबर 2022। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो 8 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 96,000। इसमें सबसे पहले आईजीएसटी यूज कर लो सर, आई से पहले आई जाएगा, उसके बाद सर सीजीएसटी 20,000 यूज कर लो, और उसके बाद जो बचेगा ये है एसजीएसटी, वो भी बैलेंस। तो उसके बाद एसजीएसटी कितना बच जाएगा? तो सर हमने 60,000 माइनस 36,000 यूज कर लिया,
60,000 था, उसमें से 36,000 यूज कर लिया, तो कितना बच गया सर? 24,000 बच गया। तो एसजीएसटी की क्रेडिट अभी भी हमारे पास 24 की बची हुई है। ये मैंने क्या किया, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स की क्रेडिट को यूज कर लिया। आया समझ? एसजीएसटी का बैलेंस यूज किया। आओ आगे। अरे हाँ, अब आओ 63 नंबर के क्वेश्चन में सर। बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं सर, कंप्लीट करते हैं। आओ। Shishir, a practicing company secretary, was asked to handle legal work pertaining to incorporation of LMN Private Limited. He incurred a registration fees 20,000 and name approval fees of 1,000 paid to ROC. He recovered the above said amount and his fees of 10,000. उसकी खुद की फीस भी 10,000 है. Determine the value of supply. अरे ये क्या डग गया? देखो क्या बोल रहा है. Determine the value of supply treating Shishir as a pure agent. अगर ये pure agent है तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जितना उसने चार्ज किया उतना ही तो आएगा सर, 10,000। आगे बढ़ते हैं। जेम्स कंपनी लिमिटेड कोचिंग solicited the catering services of Jindal Caterers of Mumbai for the Silver Jubilee celebration organized at Delhi। कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है सर? दिल्ली में। तो आपसे ये गारंटीड है सर, नीचे क्या पूछने वाला है? प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा। तो सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली, जहां पर इवेंट मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर। आगे देखो। Invent and company participated in exhibition at Pragati Maidan, Delhi to show case its product. It applied for registration as casual taxable person. For how many maximum days will it be granted registration? Casual taxable person के लिए कितना है? 90 days। आगे देखो। Which of the following goods is not liable for reverse charge mechanism? कौन सा नहीं है सर? गारमेंट्स नहीं है रिवर्स चार्ज के लिए। अगला देखो। Monthly and company applied for refund of GST on 22 October 2022. An order for the refund was under section 54 was issued on 27 December 2022. What is the time limit within which the fund is to be issued without interest? अगर इनको without interest अगर fund issue करना है तो इनके लिए time period maximum कितना है? 60 days from the date of receipt of application। ये तो straight forward question है। अगला देखो। आहा, ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट है सर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गलत है, इसमें कुछ लैंग्वेज में गलत है, इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ की है। BMC Enterprises made supply of goods to LPTN company for 6 lakh. Tax levied by the municipal authority on the sale is 30,000. CGST and SGST chargeable on supply was 6% each. Packing charges not included in the price mentioned above was 20,000. तो देखो भाई 6 lakh plus packing charges 20,000. BMC Enterprises received a subsidy of 60,000 from the government, which is not considered in the price mentioned above. सर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आती है, ठीक है? याद है हम पढ़ के आए, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आती है, नॉट कंसिडर्ड इन द प्राइस मेंशन्ड अबव। अब नॉट कंसिडर्ड बोलता है मतलब ये 60,000 का इसने ट्रीटमेंट नहीं किया। सर जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है उसको माइनस करते हैं, और अगर माइनस की हुई रहती है तो कुछ नहीं करते हैं। यहां पर ये बोल रहा है सर कुछ प्राइस में उसने कंसीडर ही नहीं किया है। लॉजिकली देखा जाए तो आपको 60,000 माइनस करना चाहिए, लॉजिकली देखा जाए तो 60,000 माइनस करना चाहिए, बट अगर 60,000 माइनस करोगे तो इसके हिसाब से आंसर नहीं आता सर। इसके बाद इन्होंने बोला सर डिस्काउंट ऑफर 2% ऑन द इनवॉइस। तो सर इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 12,000। ये 12,000 का डिस्काउंट माइनस। अब मैं आपको एक बार एक काम करता हूं, दोनों तरीके से बता देता हूं सर, ध्यान दो। 6 lakh plus 20,000 minus 60,000 minus 12,000, तो ये आ रहा है सर 548। देखो आंसर ही नहीं है 548, ठीक है? बट अगर मैं ये 60,000 को माइनस नहीं करता, मतलब अगर मैं सेकेंड केस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, अगर मैं 60,000 माइनस नहीं करता तो ये 548 प्लस 60 कर लेता मैं, प्लस 60,000, तो ये आ जाता सर 6,08,000। 6,08,000 भी ऑप्शन कहाँ है सर? बताओ मेरे को। मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक लगती है सर, कुछ लैंग्वेज में गलती है या कुछ तो गलती है सर, मेरे को लगता है जो गड़बड़ है। इन्होंने क्या किया होगा मेरे हिसाब से सर, ये जो जीएसटी का 30,000 है उसको भी यहां पर ऐड कर दिया होगा, तो सर 6,38,000 आ गया होगा इनका, ऐसे किया होगा इन्होंने।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर यही हो सकता है, बट मेरे उम्मीद से यही चांसेस है और इसी के बेसिस में 6,38,000 आंसर आ सकता है। अदरवाइज तो सर आंसर आना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। When a tax invoice is not required to be issued, सर ये जो स्टूडेंट है वो गलत टिक किया सर, ये ऑल ऑफ द अबव है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। A registered dealer under GST obtained supply of goods from another registered dealer. He has, देखो सर, he has के केस में एक देखो इनवॉइस, इनवॉइस इशूड भी आता है, ये भी आता है सर, डेबिट नोट भी आता है और रिवाइज इनवॉइस भी आता है। इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। जो स्टूडेंट टिक किया है वो सी गलत किया है। अगला क्वेश्चन देखो, गौतम एंड कंपनी हैज 2,15,000 इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ना पैसा, बहुत सारे क्वेश्चन पता है पास एग्जाम के, स्टूडेंट ने पता नहीं कितने पास एग्जाम के क्वेश्चन मेरे साथ बैठ के किए थे, अगर करे होंगे तो बच गया। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 इट हैज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 60,000। अच्छा, उसके पास क्रेडिट पड़ी हुई है जनवरी की 60,000 की, और एन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,20,000। In the assessment order passed on 15 January 2023, it has to pay a penalty 40,000, interest 30,000, fee 5,000. After adjustment of the eligible item, how much would be available in the electronic credit ledger? सर हम पढ़ के आए हैं, क्रेडिट लेजर में जो पड़ा हुआ है वो सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज होने वाला है। तो सर देखो, 1,20,000 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, 60,000 तो इस बार की क्रेडिट है, और कितनी क्रेडिट है हमारे पास पहले की, 2,15,000, उसमें भी हम 60,000 यूज कर सकते हैं सर। तो यहां पर तो नील हो जाएगा, पर 2,15,000 में से हमने 60,000 की क्रेडिट यूज कर ली, तो कितना हो गया सर, 2,15,000 माइनस 60,000, 1,55,000। अब एक स्टूडेंट बोला सर बाकी पेमेंट में यूज नहीं कर सकते, नहीं सर, क्रेडिट के अमाउंट को सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, आंसर ए। अगला देखो, PQR Agency of Delhi is engaged in supply of services in relation to booking of tickets. Aha, for travel by air. During the month of December 2022, it has booked the book ticket for domestic travel. Domestic travel का 5% पड़ क्या है, तो 42 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 42 लाख 5%, सर 2,10,000 आ रहा है, सिंपल। आगे देखो, Shakura and company is engaged in trade who commences business on 10th October. Its turnover exceed the limit on 10th March. It applied for registration on 20th April. ओहो सर, 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उस केस में उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है, कब ग्रांट किया, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो। What is the raising of e-invoice mandatory? When is the raising of e-invoice mandatory in case of a registered person? ये तो हम पढ़ के आए सर, 10 करोड़ की लिमिट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक एंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्टनर्स विद इक्वल शेयर। 2 पार्टनर्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 10th December 2022. Within how many days the change in constitution is to be intimated? सर इनको 15 days from the date of change in constitution take place. ठीक है, 15 दिन के अंदर इनको बताना पड़ेगा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन, भैया 2 पार्टनर हट गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, कोर एरिया का चेंज है, 15 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। अगला देखो, मून लिमिटेड परचेज कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज पेड जीएसटी अंडर रिवर्सल मैकेनिज्म। ओके, इट रिसीव्ड द गुड्स ऑन 15th April. The payment was made to the supplier on 5th May, which was debited in the books of account on 12th May. तो सर हम पढ़ के आए गुड्स के केस में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15th April, ये पहली डेट। सर पेमेंट में ये दोनों में से whichever is earlier डेट, तो ये 5 नवंबर। और इनवॉइस की डेट दिया नहीं है, इनवॉइस की डेट अगर देता रिवर्स चार्ज के केस में हम 31st डे भी देखते हैं, अब वो तो देख नहीं सकता, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई 15th अप्रैल और 5th में दोनों में whichever is earlier। आगे आओ, M and company purchase raw material 500 kg at the rate of 60 rupees per kg plus GST 12% thereon. It manufacture a product which is exempt from GST. How much M and company can claim ITC in respect of the raw material so purchased? भैया अगर वो एग्जाम बना रहा है तो उसके इसमें क्रेडिट ले ही नहीं सकता, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। A registered person under GST made supply of goods during the financial year 2022-23. He want to know the maximum period within which the recipient must make payment, failing which the time limit, failing which the input tax credit would be denied.
सर मैक्सिमम कितना है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज गई आपकी आईटीसी। ठीक, आगे देखो। Manju and company applied for registration under GST on 20th September 2022. The proper officer called for some particulars stated in the application for registration. Those clarifications sought by the officer was given on 10th October 2022. What is the time limit within which officer must approve? Must approve. कितने दिन के अंदर सर? Within 7 days from the date of receipt of clarification. 7 दिन के अंदर अप्रूव कर दे, नहीं तो मान लिया जाएगा डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में Which of the following is a supplier liable for GST? तो भैया कौन सा liable for GST पूछ रहा है आपसे, देखो supply between two non taxable parties, इसको काय को GST में लाओगे भाई, ये नहीं आ सकता। Gift by a employer to employee value above 50,000, हाँ ये है ना, ये है डीम सप्लाई। गिफ्ट ऑफ मोटर कार बाय रिलेटिव टू अनदर रिलेटिव, और उसके बाद डिस्पोजल, नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है सर। disposal of machines on which GST paid and input away under closure of books, ये भी आएगा सर सप्लाई। तो सर आपका पॉइंट हो जाएगा 2 and 4B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। FG Company Limited imported goods and paid custom duty earlier. In which of the following situation it can seek refund? सर रिफंड किस केस में? सर ये आप पढ़ना ऑल ऑफ द अबव ही है सर, ये बहुत सिंपल है। अगला देखो, Madan Private Limited has an annual turnover which exceed 5 crore. How many digits of HSN code is to be mentioned in the tax invoice? Sir, 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो 6 डिजिट का इसको HSN कोड प्रोवाइड करना पड़ता है, और HSN कोड जो होता है वो B2B के लिए होता है और B2C के लिए भी होता है HSN कोड। ठीक है, आगे देखो। Good Stay is a 3-star hotel. It provides both accommodation and boarding facility combined together for a rent to its guest. अच्छा, it provide accommodation and boarding facility. What would you call the provision of accommodation and boarding facility? सर ये कंपोजिट है क्योंकि पूरे मार्केट में 3-स्टार होटल है सर, हर कोई यही करता है। वर्मा is a retail trader of textile goods at Pondicherry. Its turnover was 90 lakh for the financial year 22-23. It is opted for the composition scheme under GST. How much is the amount of tax payable by him? आपसे पूछ रहे भैया टैक्स पेबल कितना है इसका, तो सिंपल सी बात है सर, 90 लाख ट्रेडर है सर, तो 90 लाख का 1% कितना हो जाएगा सर? 90,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, CGST SGST, तो 45 हो जाएगा सर, ऑप्शन डी। सर लास्ट के 10-15 क्वेश्चन बचे, उसके बाद आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। Rosie and Company became liable to pay GST from 1st October 2022 and obtained a registration on 25th October 2022. From which date is it eligible to take ITC in respect of the raw material, finished goods and capital work processed by it? सर देखो, लाइबल कब हुआ था? 1 अक्टूबर को, और रजिस्ट्रेशन क्या 30 डेज के अंदर का लिया? यस सर। तो जिस दिन से लाइबल है क्या उसको क्रेडिट मिल जाएगी? यस, 1 अक्टूबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya Company Limited imported goods from a foreign country and the goods were exported in the private warehouse licensed under section 58 of the Custom Act 1962. What is the time period to keep the goods in a warehouse without payment of duty? सर गुड्स को रखना है, कैपिटल गुड्स नहीं है सर, गुड्स है, तो उस केस में टाइम लिमिट कितनी है सर? हम पढ़ के आए 1 ईयर की टाइम लिमिट है सर। ठीक, आगे देखो। Mega Limited of Mumbai solicited the services of J&K Company of Delhi being the interior decorator for the new services building located at Chennai. इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज है। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछने ही वाला है सर, ये गारंटीड प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा, तो सर कहां पर होगा? चेन्नई, जहां पर ये न्यू बिल्डिंग लोकेटेड है। आगे देखो, Leather and Company of Kanpur commenced business on 10th August 2022 and applied for registration on 20th August 2022. अच्छा, वॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री। The supply is liable for GST at the rate of 12%. For the month of August 2022, its taxable outward supply is 8 lakh. How much is the GST payable for the August 2022 on the assumption that ITC उसके पास 40,000 पड़ी है, तो 8 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 96,000। उसमें से 40 हटा दो सर, तो बचा कितना? अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो बचा कितना सर? 56,000। ये आपका ऑप्शन बी आ गया, सिंपल। और सर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Vinith acquired a machinery for 5 lakh on 1st July 2021 and used it for manufacturing of goods being exempt supply. GST paid on the machine is 18%. तो 5 लाख का 18% मतलब 90,000 इसने GST पे किया है मशीन के लिए. The goods so manufactured became taxable from 1st January 2023. भाई वो 1st January 2023 से टैक्सेबल हो गया. तो 1st जुलाई से लेके 1st जनवरी तक कितने क्वार्टर हो गए सर? 1st जुलाई 2021 से लेके 1st जनवरी 2023 तक कितने क्वार्टर हो गए सर? 21 का हो गया, अप्रैल में जून हटा दो, इधर का हो गया 3 क्वार्टर और उधर का 22-23 का हो गया 3 क्वार्टर, मतलब हो गए टोटल 6 क्वार्टर. सर 6 क्वार्टर हो गए, एक क्वार्टर का 5% मतलब 30%. तो मतलब 90,000 का 30% करोगे माइनस, आपको इसको माइनस ही करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा, करना पड़ेगा. 90,000 का 30% कितना आ जाएगा सर? माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 63,000. इतने की क्रेडिट मिल जाएगी. अब आपसे ये क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच कुड बी क्लेम्ड एज आईटीसी? आईटीसी कितना क्लेम कर पाओगे? 63,000. आओ आगे क्वेश्चन देखो. The drawback allowed for goods if returned after use of goods for more than 12 months but less than 15 months. सर ये तो परसेंटेज है 65. Ragini and companies engaged in supply of taxable goods. It issued a credit note to Lakshman and Company on 5th June 2022 in respect of the supply made in April 2022. What is the maximum time limit to declare the detail of credit note? सर ये तो सिंपल है, अभी अमेंडमेंट का भी पार्ट है, इसमें इन्होंने चेंज नहीं किया है, बट अमेंडमेंट का पार्ट था ये सर. ठीक है, आगे देखो. Ramesh purchased a machinery worth before commencement of business for 5 lakh. अच्छा, before commencement. ठीक है, on which GST payable was 20% मतलब 60,000. It commenced business 2 months later. How much is the eligible for input tax credit in respect of the plant and machines so acquired before the commencement? सर नहीं मिलेगी क्रेडिट. क्यों सर? सेक्शन 18 है ना, याद है? सेक्शन 18 बोलता है सर आप पहले बिजनेस नहीं करे थे, बाद में आप रजिस्टर किए तो आपको इनपुट की क्रेडिट मिलती है, कैपिटल गुड्स की क्रेडिट नहीं मिलती है सर. ठीक है, आओ. विच कंट्री? सर ये बहुत ज्यादा इजी था. Which of the following product is nil rated in GST? सर ये जो स्टूडेंट था ये गड़बड़ कर दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी है सर, स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दिया. अगला, Ravi Associate, a practicing company secretary, rendered services to Solomon Limited in April 2022. The services was completed in 25th April 2022. What is the maximum time limit for issuing tax invoice? सर 30 days. सर्विस के केस में हमें 30 डेज का तो टाइम लिमिट मिलता है, तो 25th अप्रैल से 30 डेज गिन लो, ये आएगा 25th में. चलो ये स्टूडेंट ने टिक सही किया. एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी कैन बी सॉट फॉर, ये तो पास एग्जाम के क्वेश्चन का है सर, ऑल ऑफ द अबव. आगे आओ. व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एप्लीकेबल फॉर गोल्ड ज्वेलरी? 3%. Money and Company, a registered dealer under GST, supplied goods to Rupesh Private Limited, being a developer of SEZ. The supply made by Manish to Rupesh shall be called as zero rated. SEZ वाले को zero rated बोला जाता है. MC Private Limited acquired 4 motor car meant for directors use and use for the company. The GST paid thereon amounted to rupees 6,20,000. The amount of GST paid is eligible for input tax credit. नहीं मिलेगा सर, कार की क्रेडिट ही नहीं मिलती. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट भूल गए हो क्या? आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन. अभी लास्ट क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा, बट इस लास्ट क्वेश्चन को कराने के साथ साथ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सिंपल सी मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है. ये 2 दिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स दिए, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप लोग मुझे एक फीडबैक दो, क्योंकि सर आप लोग जब मुझे फीडबैक दोगे तो ये मुझे हेल्प करेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत, कहाँ और चीजें बेहतर स्टूडेंट के लिए हेल्प कर सकता था. मैंने 1.5 दिन पूरी मेहनत की है, हर किसी के टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां पर भी डाउट्स है सबके क्लियर किए, और मैंने पर्सनली अटेंड करके डाउट्स क्लियर किए. तो सर मैं भी आपसे ये चाहूंगा कि पर्सनली आप मुझे क्या करें सर, या तो टेलीग्राम में फीडबैक दे दीजिए, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके फीडबैक दे दीजिए, आपका जहां मन फीडबैक दे दीजिए. व्हाट्सएप में फीडबैक देना व्हाट्सएप में दे दीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और डबल एफर्ट्स दूंगा आप लोगों के लिए. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका खत्म करते हैं सर पेपर. Mayur Hotel in Jaipur opted for compulsion scheme under GST for the financial year 2023. Its turnover for the year was 120 lakh. How much is the amount of GST payable by Mayur Hotel? सर होटल वाले हैं सर, रेस्टोरेंट वाली बातें हैं सर. 5%. तो सर 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 6 लाख.
6 लाख मतलब 3 लाख सीजीएसटी और 3 लाख एसजीएसटी, सिंपल। ये आप लोगों का मैंने कंप्लीट किया, ये आप लोग का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा हो, कोई चीज मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे टेलीग्राम में भी पिन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पिन करके पूछ सकते हैं, क्लासेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बट टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, मैं आपको टैक्स से रिलेटेड हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि सब कोई अपना कैलकुलेशंस देख सके, सब अपना ध्यान दे सके, और कोई भी चीज लगे तो शेयर करके बोलना, अपन उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, माइट बी पॉसिबल एक आध आंसर इधर उधर वेरी कर सकता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, ठीक है। चलो ध्यान रखो सब अपना। अब फाइनली जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे थे उनकी वेकेशन स्टार्ट हुई, एंड प्रॉपरली प्लान करो आगे अपन को क्या करना है, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।